अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमजद अली सोलंकी। आज के जो एमसीक्यूज़ थे हम उस पे आज रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एसोसिएशन। इनमें जो करेक्ट एसोसिएशन है वो कौन सी है। हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। इसका जो डायरेक्ट जो आंसर है वो है बी, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रा सेलुलर यूज़। ठीक है, ये एक लाइसोसोम एंजाइम होती है जो इंटरसेलुलर स्पेस में ये डाइजेस्ट करती है, बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है, because it contain hydrolytic enzyme that can break many molecules। और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम को हम सुसाइड सेल भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय सेल इफ़ दे कांट कंट्रोल। वो सेल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे ये ब्रेक कर देते हैं। ये दूसरा जो हमारा एमसीक्यूज है वो है विच एलिमेंट मेनली ऑकर्स इन मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला में मेनली एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम। कैल्शियम मेन एलिमेंट होता है मिडिल लेमेला का। ये मिडिल लेमेला को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी सपोर्ट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। ज़ाहिर बात है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ये एक इजी आई थिंक एमसीक्यूज है। उसके बाद है द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। इट इज़ आल्सो इजी क्वेश्चन अबाउट दैट। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया हुआ था। कौन से प्लांट पे। आर्चिड प्लांट पे। आर्चिड प्लांट को आप एपीफैटिक प्लांट भी कह सकते हैं। वो प्लांट जिसको रूट एंड स्टीम ना हो। ये प्लांट क्या करते हैं दूसरे प्लांट के सारे। अब जो दूसरा सवाल है इट इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। इट इज़ सीक्रेटेड बाय मेंटेन बाय लिविंग पोर्शन ऑफ सेल एंड इट्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। अब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो किस में पाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है अब आपको हम ये चीज़ बताएंगे। गोल्गी अपरेटस इज़ आल्सो अ लिविंग सेल। लाइसोसोम आल्सो अ लिविंग। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ लिविंग डील। नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। अब आपसे कोई सवाल करे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका जो ऑप्शन है वो है सेल वाल। सेल वाल को हम कंसिडर करते हैं एज अ नॉन लिविंग। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पोर्शन। किस चीज़ की बनी होती है ये। लिपिड एंड प्रोटीन की। वी नो ऑल अबाउट दिस। एंडोसाइटोसिस इंक्लूड्स। अब हम एंडोसाइटोसिस को क्या कहते हैं। फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं और पाइनोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी। अब दूसरा जो हमारा एमसीक्यूज है वो है क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। वो क्रोमोसोम जिसके आर्म्स इक्वल हों हम उसे क्या कहते हैं। हम उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल। इन फोर एमसीक्यूज में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल हम उसको कहते हैं जिसका एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन हो। न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। गोल्गी बॉडीज़ का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइसोसोम का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है डेट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम ऑर्गेनेल कहते हैं बिकॉज इट कंटेन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है, ऑर्गेनेल नहीं है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड। राइबोसोम किससे अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये इट्स इजी टू वी कैन से। The cell organelles having abundance of oxidizing enzyme is। इन फोर ऑप्शन में से कौन से सेल में अबंडेंस एंजाइम प्रेजेंट होती है। ज़ाहिर बात है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रेजेंट होती है। एटीपी सिंथेसाइज फॉर एनर्जी प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज हैज़ अबंडेंस एंजाइम। A phospholipid molecule has a head and two tails. The tails are। अब phospholipid में head भी होते हैं tails भी होते हैं। The tails are found। tails जो होते हैं वो inner membrane में present होते हैं। क्यों
इसलिए क्योंकि जो टेल्स हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से डरते हैं, और वी कैन से वाटर फोबिया को, वाटर फोबिया भी हम इसको कहते हैं। दैट्स वाई वी कंसीडर ये सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और हेड जो होते हैं वो होता है वाटर लविंग, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।